नमस्कार, बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, इन दिनों भारत का विदेश मंत्री विदेश यात्रा पर है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक देश जिसने अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देने का हक नहीं है। विदेश मंत्री ने इस बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन वाली गलती नहीं करने का सलाह दी है। मनीष तिवारी ने ट्वीट करा, विदेश मंत्री एस जयशंकर को शायद भारतीय इतिहास और कूटनीति क्या कुछ अध्यायों पर दोबारा आपको गौर करना चाहिए। दुर्भाग्य से वो वही गलती कर रही है जो रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने की थी। जब खतरा चीन से हो तो वो पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित क्यों कर रहा है। आपको बता दें कि मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा का स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि एक देश जिसने अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और अपने पड़ोसी देश का संसद पर हमला किया, उसके पास संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देने का हक नहीं है। उन्होंने कहा, दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। ये निश्चित रूप से सीमा पर आतंकवाद के राज्य प्रायोजन पर लागू होता है, ना ही ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रामाणिकता के रूप में काम कर सकता है। संसद में उठा चीनी अतिक्रमण का मुद्दा विपक्ष ने किया दोनों सदन से बैकआउट। बुधवार को संसद में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत एवं चीन को सैनिकों के बीच पिछले दिन हुए झड़प के मुद्दे को फिर उठाया और इस पर चर्चा कराने की मांग की। दोनों सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने बैकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा, हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। जो चीनी अतिक्रमण हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा चाहता है। हमारी कोशिश रही है कि सदन की पूरी जानकारी मिले, देश को लोगों को भी जानकारी मिले कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा एवं राज्यसभा में जो अपने बयान में बताया था कि चीन का सैनिक ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांग क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत को जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी सूचना दी थी कि इस झड़प में किसी भी सैनिक का मृत्यु नहीं हुआ है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है और इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। भारतीय सेना ने सोमवार को बताया था कि भारतीयों और चीनी सैनिकों का तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी का निकट एक स्थान पर 9 दिसंबर को झड़पें हुए, जिसमें दोनों पक्ष का कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गया था। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्ष का बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी सीमा गतिरोध का बीच गत शुक्रवार को इस संवेदनशील सेक्टर यानी कि तवांग में एलएसी पर यांग्स के पास झड़पें हुए। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीस न्यूज 24/7।